हेलो दोस्तों, कैसे हो। 1985 की बात है। फिल्म स्टूडियो में गोविंद निहलानी जी की फिल्म आजाद की शूटिंग चल रही थी। उस वक्त गोविंद निहलानी जी के असिस्टेंट थे राजकुमार संतोषी जी। और राजकुमार संतोषी जी को यह पता चला कि स्टूडियो के दूसरी तरफ जावेद अख्तर की लिखी फिल्म अर्जुन की शूटिंग चल रही है। तो फिर संतोषी जी भी अर्जुन की शूटिंग देखने वहां पे खड़े हो गए। फिल्म के मेन लीड रोल में सनी देओल थे और वो उस दिन फिल्म का कोई इमोशनल सीन शूट कर रहे थे। और उनकी एक्टिंग देखकर राजकुमार संतोषी जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान लिया कि अगर कभी फिल्म बनाऊंगा तो इस लड़के के साथ जरूर काम करूंगा। कुछ दिन बाद उनके जान पहचान वालों में से एक ने उनको फिल्म डायरेक्ट करने का ऑफर दिया। पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, मगर संतोषी जी को अपनी लिखी हुई फिल्म बनानी थी। उन्होंने कमल हसन को ध्यान में रखते हुए एक स्क्रिप्ट लिखी थी। बहुत कोशिशों के बाद भी कमल हसन जी उस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। तब संतोषी जी को उस लड़के की याद आई जिसे उन्होंने सेट पर एक्टिंग करते हुए देखा था। आगे बढ़ने से पहले आपकी सनी देओल की सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है वो कमेंट्स में जरूर लिखना, और आपका नाम और शहर का नाम लिखना मत भूलना। हम अगले वीडियो में आपके नाम का जिक्र जरूर करेंगे। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। संतोषी जी अपनी स्क्रिप्ट लेकर एक प्रोड्यूसर से दूसरे प्रोड्यूसर के पास भटकते रहे। संतोषी जी गोविंद निहलानी जी के असिस्टेंट रह चुके थे और हर प्रोड्यूसर को यही लग रहा था कि वो गोविंद निहलानी जी की तरह ही कोई आर्ट फिल्म ना बना दे। यही वजह थी कि कोई भी प्रोड्यूसर संतोषी जी के स्क्रिप्ट पे पैसे लगाने को राजी नहीं हो रहा था। जैसे तैसे करके एक प्रोड्यूसर तैयार हुआ, मगर उनकी भी एक शर्त थी कि सनी देओल जी अपनी मौजूदा फीस से कम में काम करे। और ये फिल्म थिएटर में 100 दिन तक चली तो वो सनी देओल को 1 लाख रुपए बोनस के रूप में भी देंगे। संतोषी जी सनी देओल जी के पास चले गए। सनी देओल जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सनी देओल जी को स्क्रिप्ट अच्छी लगी और उन्होंने शर्त मान ली। मगर उन्होंने संतोषी जी को कहा कि पैसे कम करने की बात कहीं बाहर पता ना चले। कुछ दिन बाद संतोषी जी को पता चला कि जिस प्रोड्यूसर ने फिल्म में पैसे लगाने की हामी भरी थी वो खुद आर्थिक तंगी का शिकार है, क्योंकि उसने प्रोड्यूस की हुई दूसरी फिल्म में उसके पैसे अटक गए थे। संतोषी जी ने ये बात सनी देओल जी को बताई और सनी देओल जी थोड़ा सोचने के बाद संतोषी जी को लेकर उनके पिता धर्मेंद्र जी के पास चले गए। धर्मेंद्र जी उस वक्त फिल्म ताकतवर की सेट पे शूटिंग कर रहे थे। धर्मेंद्र जी ने स्क्रिप्ट पढ़ी। धर्मेंद्र जी संतोषी जी के काम से बहुत इम्प्रेस हुए। धर्मेंद्र जी ने संतोषी से पूछा कि वो कभी किसी बड़े डायरेक्टर के लिए काम कर चुके हैं। संतोषी जी ने सीधे ना कहा, क्योंकि वो गोविंद निहलानी जी के वजह से कई प्रोड्यूसर खो चुके थे। फिर संतोषी जी ने अपने पिता डायरेक्टर राइटर रह चुके पीएल संतोषी जी का नाम लिया। पीएल संतोषी जी का नाम सुनते ही धर्मेंद्र जी उठ खड़े हुए और उन्होंने संतोषी से कहा कि उनके पिता और मेरे काफी अच्छे संबंध रह चुके थे। धर्मेंद्र जी फिल्म प्रोड्यूस करने को राजी हो गए, क्योंकि उन्हें उस स्क्रिप्ट पर इतना भरोसा था कि बार बार बजट बढ़ने और रीशूट के बावजूद भी उन्होंने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। यहाँ तक वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक तो जरूर बनता है, क्योंकि आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। फिल्म घायल नाम से रिलीज हुई और फिल्म में अमरीश पुरी जी विलन बनकर बलवंत राय के किरदार में खड़े हुए थे। फिल्म के छोटे से छोटे किरदार में एक से बढ़कर एक एक्टर लिए गए थे, जैसे कि ओम पुरी, कुलभूषण खरबंदा, राज बब्बर, अन्नू कपूर, सबने एक एक सीन में अपना हुनर झोंक दिया था। फिल्म की कहानी इतनी अच्छी बनी थी कि बलवंत राय के लिए अजय मेहरा का गुस्सा कुछ देर बाद पब्लिक अपने अंदर भी महसूस करने लगे थे। विलन के तौर पर अमरीश पुरी जी को कुछ अलग तरीके से दिखाया गया था। बलवंत राय अमीर और रखूस वाला इंसान है जिसने अपनी रियासत ड्रग्स के धंधे से खड़ी की थी। बलवंत राय एक ऐसा विलन है जो सूट और टैक्सीडो पहनता है, पियानो बजाता है, किसी से बात करते समय या कहीं जाने से पहले एक्सक्यूज मी बोलता है। इतनी तमीज और नफासत के बावजूद भी अमरीश पुरी ने अपने आंखों से ही दर्शकों के दिल में डर और नफरत पैदा कर दी थी। फिल्म के डायलॉग और उनकी डायलॉग डिलीवरी कुछ अलग ही लेवल की थी। सनी देओल को सीन में ढेर सारे सीन मिले थे जहां उन्हें अपने हुनर दिखाने का पूरा मौका दिया गया था और सनी देओल ने एक्टिंग की नई मिसाल खड़ी कर दी। पुलिस उतार कर फेंक दो ये वर्दी और पहन लो बलवंत राय का पट्टा अपने गले में। इस डायलॉग को इतनी एनर्जी के साथ डिलीवर करना सिर्फ सनी देओल के ही बस का था। एक सीन में सनी देओल जी अपने पिता धर्मेंद्र जी के डायलॉग को रिक्रिएट करते हैं। बलवंत राय, अगर कल सुबह तक मेरा भाई वापस नहीं आया मैं तेरा खून पी जाऊंगा साले, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ऐसा नहीं है कि सनी देओल जी पूरे फिल्म में गुस्से में चीखते और चिल्लाते नजर आए हैं,
2-3 इमोशनल सीन ऐसे भी है जहां उन्होंने अपनी लाजवाब एक्टिंग की है। सनी देओल जी जब फिल्म में चीखते हैं तो बहुत रियल लगता है, क्योंकि राजकुमार संतोषी जी ने उनके गुस्से के पीछे एक इमोशन जनरेट किया था। अच्छी राइटिंग की वजह से सनी देओल की तकलीफ को पब्लिक जायज मानती है। इस फिल्म में हीरो और विलन जब दोनों आमने सामने आते हैं तो दोनों में होड़ लग जाती है कि कौन ये सीन अपने नाम करेगा। अमरीश पुरी जैसे महान एक्टर के सामने भी सनी देओल जी कहीं कमजोर नजर नहीं आए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये फिल्म काबिल राइटिंग और निर्देशन का ही बेहतरीन नमूना है, जिसका हर एक एक्टर फिल्म में काम नहीं बल्कि फिल्म की सेवा कर रहा था। ये फिल्म अभी भी मिसाल है कि मसाला एक्शन मूवी बनानी है तो किस तरह से बनानी चाहिए। इस फिल्म के किरदारों को इतने डिटेलिंग से लिखा गया था कि ध्यान देने पर पता चलेगा हीरो और विलन दोनों का नजरिया पुलिस वालों के लिए एक जैसा है। इस फिल्म को सनी देओल के चीखते हुए डायलॉग की वजह से याद किया जाता है, पर राजकुमार संतोषी जी ने सनी देओल को पहले बिल्कुल खामोश दिखाया गया था, और जब वो खामोश किरदार चीखता है तो दर्शकों को लगता है जैसे सनी देओल जी अपनी बेबसी और गुस्से को पर्दे पर खींच के निकाल रहे हैं। इस फिल्म को 7 फिल्म फेयर अवार्ड और 1 नेशनल अवार्ड मिला था। बाद में इस फिल्म के 3-4 भाषाओं में रीमेक भी बनाए गए थे। ये रिवेंज एक्शन मूवी इतनी परफेक्ट बनी थी कि कुछ लोगों को लगा कि ये सफलता दोबारा दोहराना नामुमकिन है। और कुछ ही साल बाद संतोषी जी, सनी देओल, अमरीश पुरी, डैनी, इन तीनों के साथ एक मूवी बनाई घातक, जिसने कुछ मामलों में घायल को भी पीछे छोड़ दिया था। जहां तक आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। अभी के लिए बस इतना ही। आपको कुछ सुझाव या कोई शिकायत हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।